नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का। कई हालचाल है जीवड़ा थाका। आशा और उम्मीद करूं कि हमारा पढ़ाई का सगला शौकीन जीवड़ा बढ़िया है, मस्त है और मजे में है। आज हम क्लास करने वाले हैं पशुपालन, पशु परिसर भर्ती को लेकर जो बी पार्ट है। बी पार्ट की अपनी स्पेशल क्लास रहेगी, तो सभी साथी जुड़ जाएं एक बार। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे विद्वान साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जिस भी साथी को आंसर आ रहा है नीचे कमेंट कर दें भाई एक बार। चोकला भेड़ की विशेषता है। चोकला नस्ल की जो भेड़ होती है साथियों, इसकी विशेषता क्या है? राजस्थान की मेरिनो कहलाती है, ध्यान रख लेना, राजस्थान की इसे मेरिनो कहा जाता है। प्रति वर्ष 1.5 से 2.5 ऊन प्राप्त करती है। ऊन इससे प्राप्त होती है। ये चूरू सीकर जिलों में पाई जाती है, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है मेरिनो। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। सभी विशेषता चोकला भेड़ की है जिसे मेरिनो कहा जाता है। प्रतिवर्ष 1.5 से 2.5 टन ऊन ये देती है। चूरू और सीकर जिले में, शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है। सेकंड सवाल है, पशुओं की विदेशी किस्म में सर्वाधिक दूध द्वारा उत्पादित किया जाता है। पशुओं की जो विदेशी नस्ल है, ठीक है, इस विदेशी नस्ल में कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है? ब्राउन, स्विस, आयरशायर, जर्सी या होल्ड स्टीन फ्रीजियन। तो विदेशी नस्ल में कौन सी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है? होल स्टीन फ्रीजियन। जो साथी डी आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भेड़ का नर भेड़ा कहलाता है। भेड़ में देखो जो नर होता है उसे भेड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भेड़ा। ये क्या कहलाता है? यू, रेम, वेथर्स या पुलिट, इसे क्या बोलते हैं? बताओ, देखे कमेंट करो जल्दी से। तो ये रेम कहलाता है। जो साथी बी उत्तर दे रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। मुर्रा भैंस का उद्गम स्थल कौन सा है? मुर्रा भैंस का उद्गम स्थल कौन सा है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश? मुर्रा। मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। क्या है भाई? पंजाब है। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। सुअर में संगम करने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? सुअर में संगम करने की क्रिया क्या कहलाती है? कवरिंग, कपलिंग, ट्यूपिंग या सर्विंग? सुअर में संगम करने की क्रिया कपलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? कपलिंग। जो साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु कितनी होती है? एक संकर बछिया की प्रथम, पहली बार जब वो ब्याती है तो ये इसकी आयु कितनी होती है? 20 से 24 महीने, 24 से 30 महीने, 36 से 40 महीने या इनमें से कोई नहीं? तो ये 20 से 24 महीने होती है, लगभग देखो 2 साल की होती है ना, तो ये ब्याती है बच्चियां। अगला सवाल है, हाँ, कम से कम है, फिर ज्यादा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। भैंस में औसत गर्भ धारण काल कितने दिनों का होता है? कल नहीं, ये काल है यहाँ पर, है ना। तो भैंस में औसत गर्भ धारण काल कितने दिनों का होता है? 310, 345, 400 या 210 दिन? भैंस का गर्भ काल कितने दिनों का होता है? 310 दिन का होता है। कितना होता है भाई? 310 दिन का। यानी लगभग कितने महीने हो गए? 300,
10 माह भैंस का होता है भाई, 10 महीना और लगभग 10 दिन, 10 महीने और 10 दिन का लगभग रहता है, इतना टाइम लेती है भैंस। गाय के कृत्रिम गर्भाधान के लिए अनुमोदित तरल वीर्य की मात्रा कितनी होती है? गाय के कृत्रिम गर्भाधान के लिए अनुमोदित तरल वीर्य की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसकी मात्रा होनी चाहिए 2.0 ml, 2 ml इसकी मात्रा होनी चाहिए। भारतीय गाय साहिवाल की औसत उत्पादकता कितनी होती है? साहिवाल की औसत उत्पादकता कितनी होती है? तो ध्यान रख लेना, इसकी होती है साथियों 1217 किलोग्राम ब्यांत प्रति ब्यांत। कितनी होती है प्रति ब्यांत? 1217 किलोग्राम। छोटे थन वाले पशु में दूध की आखिरी धाराओं को निकालने के लिए काम में ली जाने वाली विधि कौन सी है? छोटे जिनके छोटे होते हैं उन पशु में दूध की आखिरी धाराओं को निकालने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? अंगूठा विधि, चुटकी विधि, पूर्ण हस्त विधि, या इनमें से कौन? हम ये सारी विधियां पढ़ चुके हैं साथियों पहले भी, अपना जो कोर्स जिन्होंने ले रखा है स्टडी एग्जाम एकेडमी ऐप में, तो हम सारा पढ़ चुके हैं। एक तो अंगूठा विधि से दूध निकालते हैं, एक कोई लोग चुटकियों से निकालते हैं, कोई पूर्ण हस्त विधि। ये सबसे बेस्ट विधि है, सबसे अच्छी विधि है दूध निकालने की, है ना? तो ये विधि प्रयोग ज्यादा करनी चाहिए, और आजकल मशीनों के द्वारा निकाला जाता है जिसके भी बहुत सारे नुकसान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटे थन वाले पशु में होती है चुटकी विधि। कौन सी होती है भाई? चुटकी विधि होती है। बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। अब ब्याने के बाद कितने महीने तक दूध देती है? ब्याने के बाद गाय लिख लो, गाय कितने महीने तक दूध देती है? 2 महीने, 6 महीने, 10 महीने, या 1 वर्ष? ये देखो कोई अलग अलग है पशु, कोई पशु ज्यादा दिन तक देता है, कोई कम दिन तक देता है, लेकिन ये एक औसत आंकड़ा है, ठीक है? तो ब्याने के बाद गाय 10 महीने तक क्या दे सकती है? दूध दे सकती है। कितने महीनों तक भाई? 10 महीनों तक। हाँ, 10 महीनों के बाद वापिस भी आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। दूधशाला में बर्तनों की सफाई करते हैं ठंडे जल से, गर्म जल से, नहरी जल से, या इनमें उपयुक्त सभी? दूधशाला होती है जहां दूध रखा जाता है, बर्तनों की सफाई किसके द्वारा की जाती है? कमेंट करो देखे जल्दी से। बर्तनों की सफाई किससे करनी चाहिए ताकि जीवाणु विवाणु सब मर जाए, है ना? जीवाणु विषाणु सारे समाप्त हो जाए। तो गर्म पानी से करनी चाहिए, गर्म जल से सफाई है वो बर्तनों की करनी चाहिए। बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। घोड़े में पहचान हेतु टैटूइंग का उपयुक्त स्थान है? घोड़े की पहचान करने के लिए जो टैटू बनाते हैं वो कहां पर बनाना चाहिए? होठ की आंतरिक सतह, पूंछ की निचली सतह पर, कान की बाह्य सतह, या इनमें से कोई नहीं? टैटूइंग कहां बनाना चाहिए जीवड़ा? हाँ, होठ की आंतरिक सतह पर बनाते हैं। तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ताकि घोड़े की पहचान की जा सके। आजकल तो लोग मिनक की भी बनावे रहे, आप भी घोड़ों से कम नहीं हो रहे, बहुत सारे लोगों के मिल जाएंगे टैटू बनाए हुए। मुर्गी की किस नस्ल में वाटलेस अनुपस्थित होता है? मुर्गी की किस नस्ल में वाटलेस यानी गल चरम, वाटलेस क्या होता है? गल चरम, जिसे गल चरम भी बोला जाता है, किस नस्ल में अनुपस्थित होता है? एनकोवा, व्हाइट लेगहॉर्न, असील, रेड कार्निस? तो रेड कार्निस में होता है। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 8 सप्ताह की उम्र से मुर्गी का उत्पादन अवस्था तक पालना कहलाता है? गोरवरिंग, गोरवरिंग, टैगिंग, ब्रूडिंग, या रियरिंग? 8 सप्ताह की उम्र से, कितने सप्ताह? 8। 8 सप्ताह की उम्र से मुर्गी का उत्पादन अवस्था तक पालना क्या कहलाता है? ग्रोवरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ग्रोवरिंग।
जो साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। पशु में नियमित रूप से वर्ष में एक बच्चा होना प्रबंध का सूचक है। पशु में नियमित रूप से एक वर्ष में एक बच्चा होना आवास प्रबंधन का, चारा प्रबंधन, प्रजनन व्यवस्था या दुग्ध प्रबंधन किसका सूचक है? तो प्रजनन अवस्था का सूचक है। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पशु शरीर का कितने % भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? 20, 17, 13 या 9%? पशु का कितना % भाग प्रोटीन का बना होता है? तो 17% भाग है वो प्रोटीन से निर्मित होता है। जो साथी बी दे रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं मेरे पढ़ाई के शौकीन जीवड़े, क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रौढ़ पशु के शरीर में कितने % वसा होती है? 20, 40, 60 या 100? वसा शरीर में कितने % वसा होती है? तो 20% होती है। कितनी होती है भाई? 20%। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। विलेय विटामिन की शरीर में पूर्ति करते हैं। शरीर में विटामिन की पूर्ति कौन करते हैं? किसके द्वारा होती है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण? तो वसा विटामिन की होती है भाई, वसा से। किससे होती है? विटामिन की शरीर में पूर्ति वसा के द्वारा होती है। नेट बहुत स्लो है रे आज, ऐसे समस्या रहेगी रे, क्या करें। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन कौन मुख्य खनिज पदार्थ जानवर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है? जानवर की वृद्धि और विकास के लिए कौन कौन से खनिज पदार्थ है जो आवश्यक है साथियों? नमक, फास्फोरस, कैल्शियम या सभी? तो देखो, नमक, फास्फोरस, कैल्शियम यानी ये सभी जरूरी है। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि पशु प्लेग रोग कारक है? वायरस, विषाणु, कवक या जन्मजात रोग है? पशु प्लेग रोग किसका कारक है? किस कारण से होता है? तो ये वायरस के कारण होता है भाई। प्लेग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण या वायरस। वायरस को ही विषाणु कहते हैं, है ना। विषाणु क्या होता है? वायरस क्या होता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है ना। यानी कि ये विषाणु जब बाहर रहता है साथियों, है ना, तो वो बिल्कुल मृत अवस्था में रहता है। जैसे ये किसी के शरीर में प्रवेश करेगा ना, तो उसके बाद में ये अपने आप जीवित हो जाता है ना, अपना कार्य करना शुरू कर देता है। पशु में होने वाला खुरपका और मुंहपका रोग के रोग कारक क्या है? पशु में देखो, ये बीमारी बिल्कुल बेसिक बीमारी है। कौन सी? खुरपका और मुंहपका। वायरस के कारण होती है, कवक के कारण, जीवाणु के कारण या जन्मजात बीमारी है। तो ये एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। विषाणु के कारण फैलती है, वायरस के कारण वायरस फैला देता है एक दूसरे में। ठीक है, चलो। बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि गाय में दुग्ध जवर रोग किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस या सोडियम? गाय में दुग्ध जवर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये कैल्शियम की कमी से होता है साथियों। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। अगला सवाल है कि पशु में प्लेग रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? आहार नाल, पैर, कान या पेट? प्लेग रोग से कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है? जल्दी से कमेंट करें। जिस भी विद्वान साथी आता है तो इसे हमारी आहार नाल होती है, जिससे हमारा आहार जाता है, भोजन जाता है। ये आहार नाल क्या होती है साथियों? प्रभावित होती है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजस्थान का ऊन उत्पादन कितना % है? राजस्थान का देश में ऊन का कितना % होता है? भारत का कुल कितना % ऊन राजस्थान उत्पादन करता है? तो कितना करता है भाई राजस्थान? 45.91%। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
राजस्थान में मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के तहत पशुपालकों को प्रति लीटर दूध पर कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। एक योजना है मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना। इसके तहत पशु जो पालक है, जो पशु को पालते हैं, उनको प्रति लीटर दूध पर कितने रुपए दिए जा रहे हैं। 8 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए या 3 रुपए। गुरुजी माने तो क्यों कौन दिया? अरे कौन दिया तो कौन दिया, सरकार है, योजना निकाल लेती है, खा जाते हैं नेता और अधिकारी पैसे। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा, 5 रुपए दिए जाते हैं। ऊन उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, सातवां या आठवां? ऊन उत्पादन में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला सवाल आ चुका है साथियों कि ऊन की विकसित अम्लता ज्ञात करने का परीक्षण है। दूध की विकसित अम्लता ज्ञात करना, एफडीपी परीक्षण, सीओडी, सीओबी या इनमें से कोई नहीं। अब गलती करोगे, अब मारो तुक्का, जो तुक्का मारते हैं, अब तुक्का सही नहीं होगा, तो ध्यान रख लेना, सीओबी परीक्षण है। कम उम्र के पशु के खुर होते हैं छोटे चमकीले, छोटे भद्दे, चमकीले, बड़े चमकीले और मुड़े हुए। कम उम्र के पशु के खुर क्या होते हैं? देखो, खुरों के आधार पर भी पशु की आयु का आप ज्ञान कर सकते हो, है ना, ये भी एक तरीका है। छोटे पशु होते हैं, उनके खुर छोटे होंगे और चमकीले होते हैं, है ना। छोटे, कम उम्र की, जिनकी उम्र कम होती है, उनके खुर भी क्या होंगे? पैरों के छोटे होंगे और चमकीले होंगे। जैसे जैसे उम्र बड़ी होगी, खुर पक जाएंगे, चमक कम हो जाएगी। निम्न में से केंचुओं की कौन सी प्रजाति वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयोगी नहीं है? एंडोजेंस, एनिसिक्स, एपीफिलिस या प्लाज्मोडियम? तो कौन सी है? प्लाज्मोडियम। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। हाँ, केंचुओं की कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए प्लाज्मोडियम जो प्रजाति है, ये उपयोगी नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के शरीर का आकार छोटा होता है? किस प्रजाति के शरीर का आकार छोटा होता है? एपीफिलिस, एंडोजेंस, एनिसिक्स या यूड्रिलस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपीफिलिस। जो साथी ए उत्तर दे रहे हैं, उन सब का राइट हो जाएगा। पशु की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो, सवाल आ गया ना, पशुओं की आयु ज्ञात करना है तो कैसे करोगे? सबसे बेस्ट तरीका पूछा गया, ध्यान रख लो। वैसे तो सारे तरीके लागू होते हैं, खुरों को देखकर, शारीरिक दशा देखकर, दांतों द्वारा या सींगों द्वारा। बताओ देखे, पशु की आपको आयु ज्ञात करने को बोला जाए, ये सवाल आ जाए, तो क्या करोगे? सबसे बेस्ट तरीका है दांतों को, दांतों की गिनती करके आप इसका पता कर सकते हो, या है दांतों की स्थिति को देखकर। अगला सवाल है कि सुअर की पहचान करने का तरीका निम्न में से है। सुअर की पहचान करने का तरीका, कान को विभिन्न तरीकों से काटकर, ईयर टैगिंग द्वारा, ब्रांडिंग द्वारा या टैटूइंग द्वारा। तो कान को विभिन्न तरीकों से काटकर, कान काटे जाते हैं सुअर के, देखे होंगे अलग अलग तरीके से, हाँ, उनकी पहचान करने के लिए। गाय के गोबर से निम्न में से क्या निर्मित होता है? गाय की गोबर से क्या बनता है भाई? दिए बनते हैं, अगरबत्ती बनती है, उबले उबले होते हैं ना कंडे, जो होली को काम में लेते हैं, उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीजें बनती है गाय की गोबर से, बनती है भाई अगरबत्ती। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, इसको बहुत पवित्र और शुद्ध माना जाता है। औषधियां भी बनती है गाय के मूत्र से, है ना, दवाई वगैरह, दवा भी बनती है। इसलिए गाय का मूत्र पी लिया करो आप, गोमूत्र। उमेश सिंह को निम्न में से किस पशु मेले का प्रणेता माना जाता है? कौन सा पशु मेला उमेश सिंह ने चालू करवाया था? रामदेव पशु मेला, मानासर नागौर, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, वीर तेजा पशु मेला परबतसर, गोगामेड़ी पशु मेला नौहर। तो उमेश सिंह जी ने करवाया था रामदेव पशु मेला, मानासर नागौर के अंदर लगता है, ध्यान रख लेना। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
पशु मेले सारे याद कर लेना, पूछे जाएंगे परीक्षा में। मैंने एक क्लास ली थी ना, हमने पशु मेले कंप्लीट किए थे, कब लगता है, किस तिथि को लगता है, वो याद कर लेना। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल एकादशी को कौन सा मेला बढ़ता है, बताओ। देखें, चैत्र शुक्ल एकादशी को आ गया ना, तो ये तिथि भी याद रख लेना यदि अच्छे नंबर लेके आने हैं तो परीक्षा में। शेवड़िया पशु मेला, रानीवाड़ा जालोर, ब्राह्मणी माता का मेला सोर सेन बारा, ब्राह्मणी माता का जिसकी पीठ की पूजा होती है ना। चांदसेन पशु मेला मालपुरा टोंक, गोमती सागर पशु मेला जालरा पाटन झालावाड़। चैत्र शुक्ल एकादशी, एकादशी का मतलब 11 है, तो सेवड़िया पशु मेला लगता है रानीवाड़ा ज्वालोर में, ये ध्यान रख लेना। वर्ष 2012 पशु गणना की तुलना में 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधनों की संख्या में कितनी कमी हुई है। साथियों, 2012 और 2019 की पशु गणना आप जरूर पढ़ लेना, इसकी अपनी एक क्लास पहले हो चुकी है, ध्यान से देख लेना उसको, वहां से 2 नंबर तो आपके पक्के हो ही जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है ना। इसलिए एक एक 2-2 नंबर हर टॉपिक से आप कवर करो, ताकि 45 नंबर का ये आपका स्कोर है बी पार्ट का, ये कंप्लीट हो जाए। कोई ज्यादा हार्ड तो उतना है नहीं आप जितना सोच रहे हो। तो 1.66% है, कितना है, 1.66% पशुओं में राजस्थान में कमी हुई है। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा, ध्यान रख लेना। 1.66% पशुओं की संख्या में क्या हुई है, कमी दर्ज की गई है। राजस्थान के किस जिले में सीताबाड़ी पशु मेला लगता है, सीताबाड़ी पशु मेला। जयपुर, बारां, नागौर या करौली, तो ये लगता है बारां जिले में। कौन सा जिला है भाई, बारां, बार बार कर दो रे। भारत वर्तमान में अंडा उत्पादन में विश्व का देश है, दूसरा, पांचवा, तीसरा या छठा। अंडों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, राजस्थान का कौन सा है फिर भारत में। अंडा उत्पादन में, मांस उत्पादन में है, दूध उत्पादन में, तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल है, प्रथम, दूसरा या कौन सा स्थान है, ये सवाल भी आप एक बार देख लेना, कंटेस्ट कर लेना साथियों, है ना। ये चेंज होते रहते हैं आंकड़े। तो अंडा उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर है। राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, बताओ देंगे। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1947, 74, 78, 80। कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1974 में हुई थी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यह सवाल आ भी चुका है कई बार पहले भी कई परीक्षाओं में। अतिरिक्त कोलेस्ट्रम को कैसे रखा जा सकता है, अतिरिक्त कोलेस्ट्रम को कैसे रखते हैं, कंटेनर में जमा करके, सूखा, पाउडर या तरल में। तो कोलेस्ट्रम को रखा जाता है कंटेनर में जमे हुए रूप में, इसको रख सकते हैं आप, ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। निम्न में से डेयरी खाद्य पदार्थ का प्रकार के होते हैं, डेयरी खाद्य पदार्थ, जूस, क्रीम, जूस और पनीर, पनीर और दही, सोडा और कोला। डेयरी खाद्य पदार्थ का प्रकार, पनीर और दही, पनीर और दही बनता है, दूध से ही बनता है, ये आपको पता होगा, सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। स्थानीय नस्ल की गायों का रेड डेन नस्ल के सांडों के से संकरण की प्रोजेक्ट का भाग है। स्थानीय जो गायें होती है उनका रेड डेन नस्ल के सांडों से संकरण किस प्रोजेक्ट का भाग है, तो इंडो डेनिस प्रोजेक्ट का ये भाग है, इसका है इंडो डेनिस प्रोजेक्ट। विभिन्न गायों के कोलेस्ट्रम को मिश्रित करने का क्या फायदा है, अलग अलग गायों का कोलेस्ट्रम एक साथ में मिक्स करते हैं तो इसका क्या फायदा होता है साथियों। एंटीबॉडी की व्यापक रेंज, व्यापक स्वाद रेंज, बढ़ा हुआ स्वाद या अस्वस्थ। एंटीबॉडी की व्यापक रेंज, ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डेयरी, ये गाय है यहां पर, क्या है, गाय। डेयरी गाय में गुणवत्तापूर्ण अगर थन की भौतिक विशेषता क्या है, डेयरी गाय में गुणवत्तापूर्ण अगर जो थन होते हैं उसकी भौतिक विशेषता क्या होती है डेयरी गाय में। मजबूती से और आसानी से जुड़ा हुआ, मध्यम लंबाई और सामने से पीछे तक एक समान उसकी चौड़ाई होती है, फिसलन भरा होता है, फफूंद युक्त होता है या छायादार होता है। अगर थन जो होता है डेयरी गायों का, मजबूती से और आसानी से जुड़ा हुआ, मध्यम लंबाई और सामने से
पीछे तक एक समान उसकी चौड़ाई रहती है। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये हो गए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलेंगे, कुछ नया कंटेंट लेकर आएंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में फायदा हो सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।